लीवर सिरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो जिगर की सेहत और कारकर्दगी को बहुत मुतासिर करती है। जिगर जिस्म का एक जरूरी हिस्सा है जो टॉक्सिन्स यानी कि फासिद मादों को निकालता है, खून की सफाई करता है और एनर्जी स्टोर करता है। लेकिन जब हेपेटाइटिस, अल्कोहल के ज्यादा इस्तेमाल या फैटी लिवर डिजीज की वजह से जिगर को लगातार नुकसान होता है तो जिगर में स्कार टिश्यू बनना शुरू हो जाते हैं। ये स्कार्स हेल्दी टिश्यूज की जगह लेकर जिगर की कारकर्दगी को आहिस्ता आहिस्ता कम कर देते हैं। अगर सिरोसिस अपनी एडवांस स्टेज तक पहुंच जाए तो ये एक जानलेवा बीमारी बन जाती है जिसमें फौरन तवज्जो और इलाज की जरूरत पड़ती है, जबकि बाज लोग जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। लिवर सिरोसिस की वजह से जो नुकसान जिगर को होता है वो परमानेंट हो सकता है, लेकिन अगर लिवर सिरोसिस को वक्त पर डायग्नोज कर लिया जाए और उसकी असल वजह का इलाज किया जाए तो मजीद नुकसान रोका जा सकता है। कुछ खास हालात में अगर इलाज फौरन शुरू हो जाए तो सिरोसिस की वजह से होने वाले नुकसान को भी कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम लिवर सिरोसिस के कुछ ऐसे वार्निंग साइंस के बारे में बात करेंगे जो अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। इन साइंस को समझना और इन्हें इग्नोर न करना आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 1, थकान। जब जिगर कमजोर हो जाता है और अपना काम मुकम्मल तौर पर अंजाम नहीं दे पाता तो जिस्म में एनर्जी बनने का अमल भी मुतासिर होता है। इस वजह से सबसे पहली और आम अलामत हद से ज्यादा थकन का होना है। चाहे आप पूरी रात आराम कर चुके हों, फिर भी आपको सुस्ती और कमजोरी महसूस होती है। ये सिर्फ एक आम सी उकताहट नहीं होती, बल्कि ऐसी थकन होती है जो रोजाना के कामकाज को मुश्किल बना देती है। आहिस्ता आहिस्ता न सिर्फ ये आपकी डेली रूटीन को मुतासिर करती है बल्कि आपकी जज्बाती और ज़हनी हालत को भी मुतासिर करती है। अगर बगैर किसी वजह के लगातार थकान महसूस हो तो इसे नजरअंदाज न करें, क्योंकि ये लिवर सिरोसिस की एक अहम अलामत हो सकती है। नंबर 2, यरकान। जब जिगर अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पाता तो जिस्म में बिलिरुबिन एक खतरनाक लेवल तक जमा हो जाता है। बिलिरुबिन एक जहरीला मादा है जो जिगर के जरिए प्रोसेस होकर जिस्म से निकल जाता है। लेकिन अगर लिवर सिरोसिस की वजह से जिगर मुतासिर हो तो ये बिलिरुबिन जिस्म में जमा होना शुरू हो जाता है, जो जॉइंटिस यानी कि यरकान का सबब बनता है। इस दौरान आपके चेहरे, आंखों और हाथों की जिल्द पीली हो जाती है। ये एक बहुत ही अहम वार्निंग साइन है जो बताता है कि जिगर का काम मुतासिर हो रहा है और इस कीमती वक्त को आप जाया न करें, फौरन इलाज की तरफ तवज्जो दें। नंबर 3, पेट में सूजन। लीवर में किसी भी किस्म का नुकसान होने पर जिस्म फ्लूइड्स को ठीक तरह से रेगुलेट नहीं कर पाता। इस वजह से पेट में फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाता है। इसे एसाइटिस कहते हैं। एसाइटिस की वजह से पेट में सूजन और भारीपन का एहसास होता है जो आपको बेचैनी और कभी कभी दर्द की वजह भी बन जाता है। ये सूजन आपकी रोजमर्रा के कामों को भी मुतासिर करती है और आपको अपने पेट में टाइटनेस और बेचैनी महसूस होती है। अगर आपको अपने पेट में ऐसे बदलाव महसूस हो रहे हैं तो इसे नजरअंदाज मत करें, क्योंकि ये भी लिवर सिरोसिस की एक अलामत हो सकती है। नंबर 4, पाखाने या पेशाब के कलर में तब्दीली आना। लीवर सिरोसिस की वजह से पेशाब का रंग गहरा जर्द हो जाता है या भूरा भी हो सकता है, जो इस बात की अलामत है कि जिगर काम करने में मुश्किल महसूस कर रहा है। जब जिगर अपने नॉर्मल फंक्शन में रुकावट का सामना करता है तो वो जिस्म से जहरीले मादों को ठीक से निकाल नहीं पाता, जिसकी वजह से पेशाब का रंग बदल जाता है। इसके अलावा अगर पाखाने का रंग पेल या मिट्टी जैसा हो जाए तो ये भी जिगर के मसाइल की तरफ इशारा करता है, क्योंकि जिगर बाइल को प्रॉपर्ली प्रोसेस नहीं कर पाता, जो पाखाने के रंग को अफेक्ट करता है। नंबर 5, दिमागी मसाइल, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। जब जिगर खून से जरूरी टॉक्सिन्स को फिल्टर नहीं कर पाता तो ये टॉक्सिन्स जिस्म के दूसरे हिस्सों के साथ साथ दिमाग तक भी पहुंच जाते हैं। ये टॉक्सिन्स जब दिमाग तक पहुंचते हैं तो उनका असर आपकी मेंटल स्टेट पर भी पड़ता है, जिसे हम हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी कहते हैं। इस कंडीशन में आपको मेंटल कंफ्यूजन, याददाश्त में कमी और कंसंट्रेशन में मुश्किलात का सामना हो सकता है। आप अपने कामों को ध्यान से नहीं कर पाते और बेचैनी महसूस करते हैं। ये सब सिम्टम्स लिवर सिरोसिस के एडवांस स्टेज में नजर आते हैं, जब जिगर अपना काम करने में पूरी तरह फेल हो जाता है। अगर आपको अपनी सोचने की सलाहियत में फर्क महसूस हो तो इसे नजरअंदाज न करें, क्योंकि ये सीरियस हेल्थ इशू की अलामत हो सकता है जो आपकी दिमाग और जिस्मानी सेहत को मुतासिर कर सकते हैं। सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। अपने जिस्म पर ध्यान दें। हमारा जिस्म कोई भी बीमारी आने से पहले हमें आगाह जरूर करता है। कोई बीमारी बन रही हो तो भी
اور وہ ایک کے بعد ایک سٹیج اوپر جا رہی ہو تو بھی وقت پر دھیان دے کر وقت پر علاج شروع کیا جا سکتا ہے اور بہت سی تکالیف سے بچا جا سکتا ہے۔